हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चांद्रा आईएएस के पूरे फैकल्टी की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग लाभ हानि का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। पार्ट 2 है और देखा जाएगा कि इसमें नेक्स्ट टाइप क्या बनता है। कंसेप्ट आज भी हमारा वही रहेगा, प्लस और माइनस का। बेस हमारा लेंगे 100%, जो हमारा बेस है वो 100% होगा। जब लाभ की बात आएगी तो हम प्लस करेंगे और हानि की बात आएगी तो माइनस करेंगे 100 में। देखिए, हम लोग 2 प्रश्न पढ़ चुके थे। आज तीसरा टाइप स्टार्ट करते हैं और टाइप होगा ये कि जब 2 वस्तुएं एक समान मूल्य पर बेच दी जाए, यानी विक्रय मूल्य दोनों जगह बराबर कर दिया जाए तो क्रय मूल्य आपसे पूछा जा सकता है। कब? जब एक का क्रय मूल्य बताया जाए, दूसरे का पूछा जाए। या फिर आप देखेंगे कि जब लाभ हानि हम लोग कल पढ़े थे तो 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। एक था एमआरपी, एक था सीपी और एक था एसपी। हम बताए थे जब भी लाभ हानि हम पढ़ेंगे तो एसपी का जिक्र हर जगह होगा, परंतु हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे। जो भी यूज करेंगे लाभ हानि के लिए सिर्फ और सिर्फ सीपी पर करेंगे। तो हम लोग लिखे भी थे कि जो लाभ और हानि होगा कहाँ होगा? सीपी पर होगा। तो इसी को हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं। और इस पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न हम लिखते हैं और आप लोग साथ में लिखते रहेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, सही गलत मिलाते चलेंगे। लिखते हैं पहला प्रश्न। एक व्यक्ति या एक दुकानदार अपने 2 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेच देता है। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो, यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो तथा दूसरे वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे सीपी। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया हो तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। कल हम लोग लिखे थे कि जब भी लाभ हानि की बात आएगी सिर्फ और सिर्फ सीपी को देखना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस को देखना है। लिख सकते हैं कि जो इसमें 2 सीपी की बात की गई, पहले वस्तु का सीपी आपको दे दिया गया है, दूसरा आपसे सीपी पूछा गया है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो आप देखते हैं कि पहले वस्तु का जो CP1 था उस पर भी क्या दिया है? लाभ ही दिया है। इस पर भी आपको लाभ दिया है, यानी कि प्रॉफिट। और दूसरे वस्तु का जो CP2 है उस पर भी आपको लाभ दिया है, तो इस पर भी लिखेंगे क्या है? इस पर भी प्रॉफिट ही है। ये दोनों के दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि प्रश्न हम पढ़ ही रहे हैं कि जब 2 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। तो ये जो वस्तु पर लाभ लेने के बाद आया हुआ विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु पर भी लाभ लेने पर आया हुआ विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सेम लिख सकते हैं, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया दिया है, दूसरे पहले पर कितना है? 20% का लाभ है, यानी प्लस करेंगे 100 में लाभ होने के कारण। इसे 100 में 20% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 20 यानी कि 120%। यह बराबर होगा दूसरे सीपी आपको निकालना है और इस पर भी दिया है कितने का लाभ? 25% का। तो 100 में आप 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 125%। आपको यह इधर मल्टीपल में दिख रहा है, इधर भेजेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 10,000 गुणे 120% बटे का 125%। 25 से काट दीजिए। देखिए दोनों जगह परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज ये कट जाएगा। बराबर में CP2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि फाइंड कर रहे हैं। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, या फिर 5 से काट दीजिए तो 8 × 5 = 40। अब देख रहे हैं 12 का गुणा 8 में करेंगे, 12 × 8 = 96 और 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9600 रुपीज़।
यानी कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना है, 9600 रुपया। तो इस टाइप में आप देखते हैं कि दो वस्तुओं को एक समान मूल्य में बेचा गया है और दोनों बार उसको लाभ हुआ है। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में आपको लाभ ही मिले, दूसरे में हम यहाँ पर दोनों जगह हानि कर सकते हैं या एक जगह लाभ और एक जगह हानि कर सकते हैं। एक सेम प्रश्न बोलते हैं और आप लोग करेंगे। लिखिए प्रश्न लिखिए। बोलते हैं कि एक व्यक्ति या एक दुकानदार अपने वस्तु को एक समान मूल्य पर बेच देता है। यदि पहले वस्तु पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे वस्तु पर उसे 5% की हानि हो, यानी एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेच देता है। यदि पहले वस्तु पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे वस्तु पर उसे 5% की हानि हो, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, जबकि पहली वस्तु का मूल्य या प्राइस सीपी आपको ये भी कहलाएगा 9500 रुपया हो। प्रश्न सेम है, जहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह लाभ था, अब यहाँ पे दोनों जगह हानि लिखी गई है। तो लाभ हानि की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ सीपी को ही देखते हैं, यानी हम बोलेंगे पहला सीपी होगा तो इस पर भी लाभ हानि होने की संभावना है। दूसरा सीपी लिख दिया जाए तो इस पर भी लाभ हानि होने की संभावना है। तीसरे पर भी यही होगा। ये आपस में कंटिन्यूटी इक्वेशन बनाते हैं, यानी ये आप बराबर होंगे जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। तो हम इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होने के कारण बराबर कर देंगे। तो देखेंगे पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 9500 रुपया दिया है और इस पर 10% की हानि हुई, यानी कि माइनस करेंगे 100 में से। तो 100 में से 10% माइनस किए, बचा कितना, 90%। CP2 आपको निकालना है और दूसरे वस्तु पर 5% की हानि है, यानी कि हो जाएगा 95%। यह मल्टीपल है, इधर लाके क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। 9500 गुणे 90% बटे का 95%, यही आपका हो जाएगा CP2। आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 95 से एक बार में कटेगा। इधर लिखा है 90 और यहाँ पे 2 जीरो है, लगा देंगे, यानी 9000 रुपये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है। तो दो प्रश्न पढ़ लिए, इस पे क्रय मूल्य निकालना है। तो एक तो आपको दोनों जगह लाभ दे दिया, एक तो दोनों जगह हानि दे दी, लेकिन इक्वेशन मेरे पास वही चलेगा अभी भी। हर प्रश्न में यही तरीका अपनाना है और यहाँ भी इक्वेशन वही था। तीसरा प्रश्न बोलते हैं इसी टाइप में एक लाभ और एक हानि हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं पहले। लिखिए कि एक दुकानदार अपनी दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेच देता है। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% की हानि हो, यदि पहले वस्तु पर उसे 20% की हानि हो तथा दूसरे पर उसे 25% का लाभ हो, तथा दूसरे पर उसे 25% का लाभ हो। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP 6250 रुपये हो, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 6250 रुपये हो, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि परसेंटेज के साथ लाभ और हानि लगा है, तो सेम कहेंगे कि लाभ हानि सिर्फ और सिर्फ CP पर होता है। तो लिख सकते हैं कि पहले CP पर लाभ हानि हो सकता है और दूसरा CP है, तो यहाँ भी लाभ हानि होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या दिया है, एक समान है।
तो एक समान है तो ये बराबर लिखेंगे। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 6,250 रुपये, तो यहाँ लिख लिया जाए 6,250 रुपये। और इस पे क्या हुआ है, हानि हुई है 20% की, तो हानि वाले को माइनस करते हैं, यानी 100 में से 20 घटा देंगे, मिलेगा 80%। CP2 आपको फाइंड करना है और देखते हैं कि CP2 पर लाभ हो गया है, तो यहाँ लिख देंगे 125%। 100 में आप 25 को जोड़ देंगे तो आएगा 125। ये मल्टीपल है, इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए। 6,250 गुणे 80% बटे का 125%, ये आपका CP2 हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 पाँचे 125, और ये 25 का स्क्वायर है तो यहाँ 25 लिख दीजिए। फिर 5 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। इधर बचा है 50 और यहाँ बचा है 80। 8 का गुणा 5 में कर दीजिए, 8 बचे 40 और 1 0 ये और 1 0 ये, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4,000 रुपया। तो इस टाइप में आप देखेंगे कि एक का क्रय मूल्य देगा, दूसरे का क्रय मूल्य आपसे पूछेगा, और यहाँ देने वाले दोनों विक्रय मूल्य बराबर होंगे। वो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन लगाएगा आपको प्रश्न इसी पे करने होंगे। कभी कभी क्या होता है, इसी प्रश्न में आपको क्रय मूल्य का जिक्र नहीं करेगा। जैसे ये दोनों प्रश्न लिखे यहाँ पे, इस प्रश्न को मिटा दिया जाए इतना, और इस प्रश्न में भी इतना मिटा दिया जाए। प्रश्न सेम दिख रहे हैं आपको, यानी कि यह प्रश्न ऐसे ही दिया जाए कि पहले वस्तु पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 25% की हानि हो गई है, तो आपको ये बोलेगा कि एक समान मूल्य में बेचा गया है, और विक्रय मूल्य कुछ भी दे सकता है। बोलेगा कि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस प्रत्येक का 10,000 है, यानी सभी को 10,000 में बेच दिए हैं, दोनों को 10,000 में बेच दिए हैं। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि MRP हुई, CP हुई और SP हुई। लाभ हानि पढ़ते समय SP का कोई यूज नहीं, यानी 10,000 दिया है या 15,000 में बेचे, उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपसे प्रश्न होगा कि पूरे सौदे में यानी दोनों का क्रय विक्रय करते समय अंत में दुकानदार को लाभ हानि में कितना परसेंटेज मिला, तो आप देखते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको 2 थ्योरी बताई गई थी, यानी कि 10 गुणे 10 की, या इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस की, तो हम 10 गुणे 10 या प्लस माइनस पर करते हैं। तो आप देख लेते हैं कि प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y और प्लस माइनस का XY बटे 100। देखिए ये परसेंटेज में लिखते हैं, ये भी परसेंटेज में लिखते हैं, और यहाँ दोनों के दोनों परसेंटेज में होते हैं, इसलिए एक परसेंटेज हटा देते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आता है। आप देखेंगे कि ये दिया है कि 20% हानि है, तो आप उसको डायरेक्ट माइनस में लिखिए कि 20% की हानि हुई। दूसरा लिखा है कि 25% का लाभ है, तो प्लस में लिखिए 25% का लाभ हुआ, और एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे मिलेगा माइनस, और इसको लिख देंगे गुणे में 20 गुणे 25, और बट्टे में दिया है कितना 100। 20 पाँचे 100 और 5 पाँचे 25। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, माइनस का 20 है और ये प्लस का 25 है, और माइनस का कितना है 5 है, यानी लिख सकते हैं कि प्लस का 25 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 25, और प्लस 25 से माइनस 25 कट जाएगा, मिलेगा 0। यानी कि इस पूरे सौदे में न उसे लाभ होगा और न ही हानि होगी। अब यहाँ प्रश्न देखते हैं, दोनों हानि हो गया है तो कुछ ना कुछ अंतर हो जाएगा। अब अंतर होगा तो देखिए क्या लिखेंगे, एक लिखा है माइनस का 10 और एक दूसरा भी हो जाएगा माइनस का 5। अब देखेंगे माइनस और माइनस दोनों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 10 गुणे 5 यानी कि 10 गुणे 5, और लगा देंगे यहाँ पे कितना 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखेंगे -10 और -5, माइनस का 15 और प्लस में यह 5 है, नीचे 0 है तो किस में चला जाएगा पॉइंट में, यानी दोनों को हल करेंगे माइनस में आएगा 14.5 और माइनस आपको बताएगा हानि हो गया कितने का
14.5% का। तो इस टाइप के प्रश्न में अगर विक्रय मूल्य आपको कुछ भी दे दे और सिर्फ परसेंटेज दे, क्रय मूल्य का जिक्र ना करें, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व कर देंगे। इसका एक तरीका और बता देते हैं आप लोग को, आसान तरीका। अगर ये न समझ में आए, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आप क्या करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसका 100वां भाग होता है। यानी कि बोल दिया जाए कि पहली वस्तु पर, क्या बोला जाए, पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो, ठीक। दूसरी बार बोला जाए दूसरे वस्तु पर 30% की हानि हो। ये बोल दिया जाए, एक का लाभ दे दिया, एक का हानि दे दिया। बोल दिया कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 99 रुपया हो, यानी दोनों वस्तुओं को 99 रुपया में बेच दी जाए। तो विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं, इस लाइन का मतलब बस यही है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। जैसे दोनों का विक्रय मूल्य एक समान होंगे, आप फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर जितनी बार परसेंटेज दे उतनी बार आप 10 लिखिए। यानी कि 10 यहाँ भी, इसके लिए 10। हम मान लेते हैं कि पहली वस्तु भी 10 रुपया में थी और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया ही था। तो 10 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। अब जानते हैं कि 10 का 10% निकालिए, फिर 10 का 30% निकालिए। अगर 10 का 10% निकालेंगे तो कितना होता है, यहाँ शॉर्ट में एक बार समझा देते हैं आपको। 10 का 10% यानी परसेंटेज हटाएंगे, नीचे मिलेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 गुणे 1 यानी 1 होता है। यानी 10 का 10% 1 होगा, 20% 2 होगा, 30% 3 होगा, 40% 4 होगा, ऐसे ही मिलते हैं। लाभ वाले को हम जोड़ देते हैं और हानि वाले को हम घटा देते हैं। यानी 10% बराबर 1, यानी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अगर 30 बराबर होगा 3, तो हानि है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7। अब इसका गुणा आप करेंगे, कितना मिलेगा, 77। आप देखेंगे इससे कम है तो हानि होगी, ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। कितना कम है, घटा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 23। यानी 23% कम होने का इसको बोलेंगे हानि हो गई। तो इस टाइप के प्रश्न अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक बराबर होगा तो या तो आपको क्रय मूल्य पूछा जाएगा, या फिर आप देखेंगे तो विक्रय मूल्य आपको दे देगा एक समान और लाभ हानि डायरेक्ट पूछेगा। तो इस टाइप के प्रश्न में यही करते हैं। अब देखिए, अब दो टाइप आप देख रहे हैं, चल रहा है टाइप वही कि जब वस्तुएं एक समान मूल्य पर बेची जाए। अब कभी कभी होता है कि आप 2 बार वस्तु बेच रहे हैं, दोनों का मूल्य एक समान है। अब यहाँ क्या करेगा, विक्रय मूल्य बराबर नहीं कहेगा। अब विक्रय मूल्य बराबर नहीं कहेगा, संख्या भी बराबर नहीं कहेगा, परसेंटेज भी बराबर नहीं होगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि क्या लेते हैं, किसी भी वस्तु का अगर एक वस्तु का हम मूल्य निकालें, जिसको हम दर बोलते हैं, तो दर आप जानते हैं क्या होता है, रेट। यानी कि रेट आपका प्रत्येक वस्तु का अगर रेट मालूम है तो संख्या अगर बढ़ेगी तो पूरा मूल्य बढ़ जाएगा, संख्या घटेगी तो उसका क्या होगा, मूल्य घट जाएगा। तो दर हम निकालने के लिए जानते हैं, तो जितने रुपया दिया गया होगा उसमें क्या करें, वस्तुओं की संख्या से, वस्तु की संख्या से क्या करें, आप भाग कर दें। यानी कि आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ गुड्स, यानी संख्या, वस्तुओं की संख्या से भाग कर दें, और जो लाभ हानि होगा इन वस्तुओं पर ही होगा। आप ज़्यादा दे देंगे तो हानि हो जाएगा, कम वस्तु देंगे उतने ही रुपये में तो आपको लाभ होगा। यानी जो लाभ हानि होगा इस वस्तु पर ही होगा, क्योंकि यही आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप वस्तु का ही करते हैं, पैसे का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। तो आप वस्तु का आप क्रय विक्रय कर रहे हैं तो क्या होगा, लाभ हानि भी इसी पर होगा। और ये भी आगे कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाता है। अगर लिखना चाहेंगे इक्वेशन के रूप में तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, बोल देंगे कि रुपीज दिया होगा कोई ना कोई, और इस पर बोल देगा कि कुछ ना कुछ वस्तुएं दिया होगा। अब बोलेगा इस पर हम क्या करेंगे, लाभ लेंगे और हानि लेंगे। सेम आगे बोल देगा कि अब रुपया बदल देगा, आपसे बोलेगा वस्तुओं की संख्या भी बदल दिया, लेकिन इस पर भी आप क्या कोशिश करेगा, वो लाभ और हानि लेने के करेगा। अब इस टाइप के प्रश्न में भी 2 बार वस्तु बेची जा रही है, लेकिन सब कुछ अलग अलग है। तो अगर इस पर प्रश्न हम बोले तो क्या होगा,
जैसे कि दिया जाता है कि, इसको मिटाते हैं, प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, दिया जाता है कि कोई दुकानदार मान लेते हैं सेब बेच रहा हो, यानी कोई दुकानदार 12 सेब कितने 12, यानी 12 सेब 60 रुपये में बेचता है। रुपया कितना लिया यहाँ पे देख रहे हैं 60 रुपया, यानी 12 सेब 60 रुपया में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। अब आपको बता दिया गया कि हानि होती है यानी लॉस हो गया उसे कितना 25% का। पहली बार वस्तु को जब बेचा है तो कंडीशन दे दिया 12 वस्तुएं बेचा 60 रुपया उसको मिले और 25% की हानि हो गई। सेम कंडीशन रेट वही रहेगा, आगे बोलेगा यदि वह 25% का लाभ कमाना हो, यदि उसे अब यहाँ पे क्या लेना होगा लाभ कितना 25% का, क्योंकि उधर 25% की हानि हुई थी, यहाँ लाभ लेगा। यदि उसे 25% का लाभ लेना हो तो 100 रुपये में यानी 100 रुपीज़ में कितने वस्तु बेचे, यानी कितने सेब बेचे, आपसे पूछ लिया गया। प्रश्न समझ में आ रहा है कि 2 बार, यहाँ भी कंडीशन वही है कि 2 बार वस्तु बेची गई है, लेकिन यहाँ पे संख्या भी दे दिया, रुपया भी दे दिया और परसेंटेज भी लगा दिया। यानी 12 वस्तुएं 60 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है, तो कितने वस्तुएं 100 रुपया में बेचे तो 25% का लाभ हो जाए। कंडीशन वही है, हम जानते हैं दर वही होता है, रुपया में वस्तु की संख्या से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो ये पहली कंडीशन देखते हैं, सब कुछ दिया है, यानी रुपया है 60 तो रुपया यहाँ लिख देंगे 60 रुपया, ठीक। संख्या कितनी थी 12 तो x की जगह पर लिख देंगे 12, यानी 60 रुपया में 12 वस्तु बेचा तो 25% की हानि, यानी 100 में से 25 को माइनस कर दें कितना मिलेगा 75% मिला। आगे जाइए क्वेश्चन में, यहाँ बोला है कि कितने खर्च किया 100 रुपीज़, लिखिए 100 रुपीज़। वस्तु कितने हैं ये आपको फाइंड करना है, एक्स वाई जेड अपने मर्जी से कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो लाभ होगा तो अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 125%। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप इसको काटिए, देखिए 25 ત્યાં 75, तो इधर हो जाएगा 25 पाँचे 125। अब यहाँ देख रहे हैं 5 से काटेंगे, 5 का में 5 तो 5 दूना का 10 यानी हो जाएगा 20। ये ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है, 20 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, और ये 3 से 3 क्या होगा कट गया, नीचे बचा x और यहाँ बचा 12, यानी इस इक्वेशन का x और इक्वेशन का 12 क्या होंगे बराबर होंगे। यानी अगर वह 12 वस्तुएं 100 रुपया में बेचेगा तो उस जहाँ 25% की हानि हुई थी और 25% क्या हो जाएगी लाभ हो जाएगी। तो प्रश्न ये बना है, और इसी टाइप का एक प्रश्न हम बोलेंगे, आप लोग साथ साथ लिखेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए प्रश्न बोलते हैं, लिखिए यदि 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचा जाए, यदि 20 वस्तुओं को, वस्तु की संख्या दिया है 20, रुपया दिया है 160, यानी 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचा जाए तो दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो, यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो 240 रुपये में कितने वस्तु बेचने होंगे, तो 240 रुपये में कितने वस्तु बेचने होंगे। प्रश्न सेम दिख रहा है, 2 बार ही क्रय विक्रय किया जा रहा है और यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, यानी वस्तुओं की संख्या 20, रुपया मिला 160, तो हो गई हानि उसको 20% की। अब वो 20% हानि की जगह 20% लाभ कमाना चाहता है और रुपया मिला है उसको कितना 240 रुपया। आइए इसके आगे हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना होगा कि कोई वस्तु अगर बेची जाती है तो उसके कंडीशन दिए होते हैं, लाभ हानि पर ही चलता है प्रश्न, लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा पुराना मूल्य और नया मूल्य निकालना। पुराना मूल्य एवं नया मूल्य
आपको निकालना है, लिख सकते हैं फाइंड द ओल्ड आर न्यू प्राइस। ठीक, इसको आपको पूछना है। आपको इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, एक प्रश्न लिखिए आप लोग। यदि इसमें समझना ये है कि देखिए आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास दो कंडीशन होती है, क्योंकि आप जो मार्केट में अगर 100 रुपया लेकर गए हैं तो ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। यदि मार्केट में आप 100 रुपया लेके गए हैं तो ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। लेकिन आप गए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर मूल्य चल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य दर क्या होगा ये आप नहीं जानते हैं, या पहले वाले मूल्य के हिसाब से लेके गए हैं तो आप जानते होंगे। लेकिन दूसरा आपका इस दर के अनुसार इस ओजन पर, वेट पर क्या करेगा, आपको प्रभाव डालेगा। आप जानते होंगे तो कोई वस्तु आज 20 रुपया प्रति केजी थी, ये दर बता दिए। अगर 20 रुपया प्रति केजी थी तो आपको ओजन में 20×5 यानी 5 केजी ही मिलने वाली है। आप क्या देखे हैं कि कोई वस्तु अगर खरीदने गए हैं 100 रुपया लेके गए हैं तो ये तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपको मूल्य दर अगर मालूम है कि 20 रुपया पर केजी है तो आप क्या करेंगे, 5 केजी आपको मिलेगी। लेकिन आप 100 रुपया लेके गए हैं और देख रहे हैं कि इस मूल्य में, प्राइस में वृद्धि हो चुकी है, यानी कुछ ना कुछ % की वृद्धि कर दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी, यानी 20 की जगह 22 मिलने लगेगा, 25 मिलने लगेगा, तो अब आपको ये 5 केजी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि अगर ये मूल्य है, मूल्य का दर यानी कि रेट, अगर ये क्या हो जाए, वृद्धि कर जाए, अधिक हो जाए, तो आपको देखेंगे जो ओजन था आपका वस्तु का, जो खरीदने का ओजन मिला था, यह ओजन में कमी कर दी जाएगी, घट जाएगा। जैसे मूल्य वृद्धि हुआ अब आपको 5 केजी नहीं मिलेगा, क्या होगा, कम मिलेगा। सेम उसी टाइप को कर सकते हैं, अगर वस्तु का दर कमी हो जाए, 20 रुपया की जगह 15 रुपया की हो जाए, तब 5 केजी की जगह पर आपको बढ़ा के मिलेगा, तो वजन क्या कर जाएगा, वृद्धि कर जाएगा। इसी को हम बेस मानेंगे और परसेंटेज में लगाया जाएगा। आइए इस पर एक प्रश्न लिखते हैं और समझते हैं। प्रश्न ये है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई हो, लिखा है कि चावल के मूल्य में यानी कि दर में 25% की वृद्धि हो गई हो, यानी प्लस हो गया हो, तो दुकानदार 400 रुपये में, कितना रुपया ले गए हैं आप, 400 रुपये में, तो दुकानदार 400 रुपये में 10 केजी चावल कम देता है, यानी कि 10 केजी ओजन आपका, जो चावल का ओजन था, वेट क्या हुआ, कम हो गया। मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण आपको 10 केजी कम मिला चावल, तो वो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए उस चावल का नया मूल्य या पुराना मूल्य क्या है। ये हो जाएगा आपका न्यू प्राइस, ये होगा आपका ओल्ड प्राइस, ये आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये समझना है कि आपको 10 केजी चावल कम क्यों मिला, यानी 10 केजी चावल कम मिला है, यानी कि आपका ये 25% जो चावल का मूल्य की वृद्धि हुई थी वो आपके पास 25% पैसा नहीं था, यानी आप 400 रुपया ही खर्च किए हैं, तो आपको 25% जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो आप नहीं दिए, इसके वजह से ये 10 केजी चावल कम कर दिया गया। यानी कि यह 25% ये डायरेक्ट क्या है, 10 केजी के बराबर है। आप लिखेंगे 25% बराबर का 10 केजी, तो फिर अपना वो 100% निकालेंगे। 100% बराबर कितना होगा, आप लिख सकते हैं 100/25। देखिए जो दिया होता है उसको भाग कर देते हैं, गुणे में 100, जो निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं, ये एक ही नियम है। तो परसेंटेज दोनों जगह था, ये कट जाएगा। आप लिखेंगे 25 चौका 100, आएगा आपको कितना, 40 केजी। जो भी आप 100% निकालेंगे और जो 40 केजी आएगा, यह वर्तमान में मिला हुआ
वजन है, वेट है ये, यानी आपको आज इतना मिला है। यानी दिया था कि अगर चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हुई है तो 10 केजी चावल कम मिला, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इस 25% अगर न बढ़ा होता तो ये 10 केजी कम नहीं हुआ होता। यानी इस 25% का मान 10 केजी है तो 100% का मान 40 केजी होगा। तो इस 40 केजी हमको आज मिला है। तो अगर आज का मूल्य आपसे पूछे, नया मूल्य पूछे, तो हम बोलेंगे कि हमको 400 रुपये में 40 केजी मिला। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 400/40, ये केजी में है और ये रुपया में है। इसे काट देंगे, एक बार में कटेगा, लिख देंगे 10 रुपया पर केजी, यानी आज का मूल्य हो गया आपका 10 रुपया पर केजी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओल्ड प्राइस बताइए, पहले कितना रुपया मिलता था या पुराना मूल्य क्या था। तो भाई पहले भी आप 400 रुपया ही लेके गए थे, वहाँ पे कितना 400 रुपया लेके गए थे, लेकिन सोचना ये है कि पहले हमको मिलता कितना था। तो प्रश्न में बोला गया है कि आज आपको 40 केजी मिला है, लेकिन वो प्रश्न बोल रहा है कि नहीं 10 केजी कम मिला है। तो 10 केजी कम मिला है, फिर भी हमको 40 केजी मिलना कितना चाहिए था। तो आप जानते हैं कि 40 केजी में अगर 10 केजी जोड़ देंगे यानी कि 50 केजी। समझ सकते हैं कि 40 केजी आज मिला है तो 10 किलो कम है, तो हम बोल सकते हैं कि 50 केजी था, हमको 10 केजी कम करके 40 किलो मिला है। तो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 5 40, यानी पहले का मूल्य या पुराना मूल्य 8 रुपया पर केजी था। ये आपसे ऑप्शन में 10 और 8 दोनों होंगे, कोई एक पूछा जाएगा। चलिए उसको रहने देते हैं। आपको सेम टाइप पर एक प्रश्न बोलते हैं, जो प्रश्न बोला जाएगा बस उसी का आंसर बताना है, उसी का कमेंट करना है। अगर नया मूल्य पूछे तो नया मूल्य का बोलिएगा ऑप्शन, और पुराना बोले तो पुराना का बोलिएगा। एक प्रश्न हम लिखते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में या रेट में 10% की, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो दुकानदार 440 रुपये में, तो दुकानदार 440 रुपये में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो दुकानदार 440 रुपये में 2 केजी कम तौलता है, तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या है। आप कमेंट कर सकते हैं, टाइप सेम है, प्रश्न भी सेम है, बस अंक बदले हुए हैं। चलिए इसको बताते हैं। अब आप देख रहे हैं सेम प्रश्न है, समझना वही है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। ये आप देख रहे हैं कि मूल्य की कमी, मूल्य में वृद्धि हो गई। तो आप जानते हैं कहीं भी अगर जाते हैं, अगर वो वस्तु महंगी हो गई है तो आपको जितना पहले मिलती थी उतना नहीं मिलने वाली, कुछ ना कुछ कम मिलेगा, या तो आप पैसा बढ़ा के दीजिए तब उतना मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस 10% कम अधिक होने के कारण ये 2 केजी आज हमको नहीं मिल पाएगा, यानी कि 10% इस 2 केजी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं तो 100% कितने केजी के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं 2/10 गुणे का 100, ये काट देंगे 1 0 से 1 0, कितना मिलेगा 20 केजी। यानी आज ये जो 100% निकालते हैं वर्तमान का वजन होता है, ठीक, यानी आज आपको 20 केजी मिल गया। तो आज का ही मूल्य निकालना है या नया मूल्य निकालना है, प्रश्न में यही बोला गया है। तो लिख सकते हैं नया मूल्य या न्यू प्राइस, तो हो जाए कितना, रुपया कितना ले गए हैं 440 रुपया, और मिला कितना है आपको 20 केजी। तो लिख देंगे 20 केजी मिला है 440 रुपये में। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4, यानी कि 22 रुपया प्रति केजी वस्तु का मूल्य है।
22 रुपया प्रति केजी वस्तु का मूल्य है। चलिए ठीक है, ये दोनों प्रश्न हम ऐसे कराए हैं कि नया मूल्य और पुराना मूल्य आप निकाल रहे हैं तो दोनों बार दुकानदार को देखिए तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि किया था। एक प्रश्न कराते हैं सेम तरीके से, यदि वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाए तो जैसे वस्तु के मूल्य में कमी हो जाएगी तो आप देखेंगे उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी वृद्धि कर जाएगी। लिखते हैं यदि वस्तु का मूल्य प्राइस यानी कि रेट, यदि वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 20% कमी यानी 20% सस्ती हो गई है, यदि वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 500 रुपये में यानी 500 रुपये में, लिखिए 500 रुपीज़, 500 रुपये में दुकानदार 5 केजी अधिक वस्तु तौलता है, 5 केजी अधिक वस्तु तौलता है, तो यहाँ भी आपसे नया मूल्य न्यू प्राइस या पुराना मूल्य पूछा जाएगा। वहाँ पे आप देखे थे पहले प्रश्न में कि वहाँ दर में वृद्धि की गई थी तो वजन कम हो गया था, अब यहाँ दर में कमी की गई है, वस्तु सस्ती हो गई है, क्या सस्ती हो गई है, तब आपका वजन बढ़ जाएगा। तो सेम प्रश्न वही है, इन दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, क्योंकि सस्ता होने के कारण ही 5 केजी अधिक मिला है, वरना 5 केजी नहीं मिलता आपको। तो क्या करते हैं, तो 20% का मूल्य कितना है, 5 केजी, तो 100% का मूल्य निकालिए, कितना हो जाएगा, 5/20 से भाग कर दीजिए यहाँ पर और 100 से गुणा कर दीजिए, काट देंगे 5 बार में कटेगा, कितना आएगा, 25 केजी। अब यहाँ यह समझना है कि आज आपको 25 केजी मिला है, तो अगर आज का मूल्य, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य पूछे तो आप क्या करेंगे, इस 500 रुपये में बोल देंगे 500 रुपये लेके गए थे और 25 केजी आपको मिला है, तो 25 दूना का 50 लिख देंगे, 20 रुपया पर केजी मिला है। आप देखते हैं कि 25 केजी आपको मिला है और कहा जा रहा है कि 5 केजी अधिक मिला है, यानी आपको मिलना कितना चाहिए, 20 केजी। क्यों कि 25 केजी आपको मिला है और बोला गया है कि 5 केजी अधिक है, यानी कि आपको 20 केजी मिलना चाहिए। तो पहले आपको 20 केजी ही मिलता था, कितना, 20 केजी, और रुपया कितना ले गए थे, 500। तो अगर इसको आप काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 दूना 50 होता है तो 25 हो गया, यानी कि पहले आपको 25 रुपया पर केजी मिलता था, यानी 25 रुपया पर केजी पहले का मूल्य है और आज का मूल्य 20 रुपया पर केजी है। तो आज हम 2 टाइप के प्रश्न समझे कि नया मूल्य और पुराना मूल्य हम कैसे निकालें जब किसी वस्तु के मूल्य में, दर में वृद्धि हो या कमी हो। इसके पहले हम सीखे थे कि अगर एक समान मूल्य पर यानी विक्रय मूल्य बराबर हो 2 वस्तुओं का तो पूरे सौदे में लाभ हानि होगा या क्या होगा, तो उसको कैसे निकालते हैं, या फिर एक का क्रय मूल्य दिया होगा तो दूसरे का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ये 2 टाइप के प्रश्न आज हम लोग सीखे हैं। चलिए ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नए प्रश्न के साथ आपसे मिलते हैं। आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार करें जितना इसके पहले वाले किए हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पसंद आए तो कमेंट करें, अपना डाउट भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, यूज कर देंगे। और बाकी आने वाले जितने प्रश्न होंगे हर प्रश्न का सलूशन आप इसी तरह लें, और जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में करें। हमारे भाई यहाँ पे टेक्निकल रियाज सर बैठे हुए हैं, आपके एक एक कमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं और टीचरों को भी बताते हैं। इनको भी हम लोग क्या कहें, धन्यवाद कहें। धन्यवाद।